हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स देखिए, आज हम अपने प्लांट को ठंडी ठंडी खाद का फर्टिलाइज़र देंगे, स्प्रे भी करेंगे और मिट्टी में भी देंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे किचन से जो वेस्ट निकलता है वो हमारे प्लांट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और इस समय तो टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा चल रहा है, 45-50 तक टेम्परेचर जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, जैसे कि हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है और हम मौसम के अनुसार अपने खाने में चीज़ों को ऐड करते हैं। तो देखिए, उसी तरह से जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं, देखिए, तो इनकी भी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें मौसम के अनुसार ही इन्हें खाद देनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज ही अपने प्लांट्स को कंपोस्ट टी दे रही हूँ, किचन वेस्ट की, जो भी हमारी किचन से निकलता है। तो देखिए, इसमें मैंने ये तरबूज के छिलके और मैंने अचार डाला था फ्रेंड्स, ये आंबी के छिलके, जो कि खट्टे होते हैं और खट्टी चीज़ें हमारे पौधों को एसिडिक बनाती हैं, हमारी मिट्टी को। केले के छिलके, तरबूज के छिलके काफ़ी ठंडे होते हैं इस मौसम में हमारे प्लांट्स के लिए। तो जितना भी किचन वेस्ट था फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको कल रात को मैंने इसको सबको पानी में डाल के छोड़ दिया था। और देखिए, अब हमारी ये खाद तैयार हो गई है और देखिए, ये फॉर्मेट भी हो गई है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखिए, इस तरह से ये वाइट आ रहा है। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी लिक्विड हमारी टी बनके तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, इन छिलकों में किसी में कैल्शियम है, किसी में फास्फोरस है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में आयरन है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी को हमें न्यूट्रिशंस देते हैं, उसी तरह से ये हमारे प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम अपने इसको वेस्ट को हम छान लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको छान लेंगे फ्रेंड्स। और छानने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसको देना किस तरह से है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। असल में होता क्या है कि अगर हम अपनी ये जो टी बना रहे हैं, अगर हम इसको कम समय के लिए भिगोते हैं, तो हमें इसमें जो हमें पानी की मात्रा मिलानी होती है, फिर वो कम मिलानी होती है। और अगर हम मान लो किसी कारणवश 2 से 3 दिन हमने इनको भिगो दिया है, तो फिर दोस्तों ये हमें इसमें जो पानी का मात्रा है वो फिर हमें ज़्यादा मिलानी पड़ती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो हमारा किचन वेस्ट निकला है, अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आप इसे अपने कंपोस्ट बिन में डालकर आप एक मिट्टी लेयर की डालिए और एक मिट्टी आप अपनी किचन वेस्ट की डालकर आप अपनी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारी इस टाइम पे फ्री में तैयार हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम सभी ये कचरा फेंक देते हैं अपने घर का, जिससे एनवायरनमेंट तो हमारा गंदा होता ही है और फिर हमें जो खाद वगैरह है हमें वो बाज़ार से लानी पड़ती हैं। और जो ये टेम्परेचर चल रहा है, इसमें अगर हम घर की कंपोस्ट बनाते हैं तो वो हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार होती है। देखिए, कितना सारा ये मेरा वेस्ट था और मैं इसको सभी को ही अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी। तो देखिए, इस तरह से। अच्छा, आप इस खाद को अपने इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, फूलों के प्लांट और सब्जियों के प्लांट, सभी में आप इसको दे सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपने इस टी को छान लिया है और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था दोस्तों कि अगर हम कुछ घंटे के लिए भिगो रहे हैं तो हम इसमें पानी की मात्रा डबल करके मिलाएंगे। लेकिन अगर हमें 2 दिन या 3 दिन हो गए हैं तो हम इसमें फिर पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये बकेट में पानी ले लिया है और मैंने ये अपनी जो मेरी लिक्विड खाद है, इससे मैंने दुगना पानी लिया है, क्योंकि मेरे इस लिक्विड को 2 दिन हो गए थे भीगे हुए।
तो अब हम अपनी इस खाद को इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे बनाते हुए यही ध्यान रखना है कि जैसे कि खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह से आपको इसको बिल्कुल पतला करके अपने प्लांट्स को देना है। अगर आप इसे पतला करके दे रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में रिपीट कर सकते हैं, तब हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको गाढ़ा करके देते हैं अपने प्लांट्स को, तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी दे सकता है। और देखिए, आप इसको स्प्रे भी कीजिए, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो पत्तियों से इसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपना खाना अपनी पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसे स्प्रे बॉटल में भी भर लेंगे और हम अब इसे अपनी सॉइल में भी देंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम ऑर्गेनिक खाद अपने प्लांट्स को देते हैं तो हमारे प्लांट्स भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो देखिए, ये मैं अब इसको अपनी सारी प्लांट्स में दे दूंगी। आपका गमला जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप गमले के हिसाब से प्लांट्स में दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है दोस्तों हमारा, जो हम घर में तैयार करके ऑर्गेनिक देते हैं। अगर गमला छोटा है तो आप इसे उसी हिसाब से दीजिए, और गमला बड़ा है तो आप इसको उसी हिसाब से दे दीजिए। और देखिए, अभी मैं आपको स्प्रे भी करके दिखाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम स्प्रे कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आप इस टी का अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि जो हमारे प्लांट्स को नुकसान देगा। तो देखिए, इस तरह से आप अपने सभी प्लांट्स पे, इंडोर्स पे भी, आउटडोर पे भी, सब पे आप इस तरह से स्प्रे भी कीजिए। और आप इसको हफ्ते में रिपीट कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि आप इसको थोड़ा पतला करके ही दें। अगर आपका लिक्विड या आपका जो किचन वेस्ट है वो ज़्यादा टाइम के लिए भीग गया है तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए आपको आज की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।